हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले मिलान के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां निम्न हैं। पहला, जाके मुंह माथा नहीं रूप करूप। दूसरा, ओ मन जाने कबित अस किन्ना मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। तीसरा, हरि है राजनीति पर्याय। चौथा, नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। सूची 2 में रचनाकारों के नाम हैं। पहला, मलिक मुहम्मद जायसी। दूसरा, सूरदास। तीसरा, कबीर। चौथा, रामानंद। पांचवा, तुलसीदास। सही उत्तर है डी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके रचयिताओं का क्रम इस प्रकार है। जाके मुंह माथा नहीं रूप कुरूप, कबीर द्वारा। ओमन जनी जगत महचिन्हा, जायसी द्वारा। हरि है राजनीति पर्याय, सूरदास द्वारा। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, तुलसीदास द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में काव्य कृतियां निम्न हैं। पहला, अलंकार प्रकाश। दूसरा, अंग दर्पण। तीसरा, आलम केली। चौथा, रतन हजारा। सूची 2 में रचनाकारों के नाम निम्न हैं। पहला, रसलीन। दूसरा, आलम। तीसरा, याकूब खां। चौथा, रसनिधि। पांचवा, भूषण। सही उत्तर है बी। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कृति कार्य के साथ सही क्रम इस प्रकार होगा। भूषण, अलंकार प्रकाश, अंग दर्पण रसलीन द्वारा, आलम केली आलम द्वारा, रतन हजारा रसनिधि द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में बोलियों के नाम हैं। पहला, पश्चिमी पहाड़ी। दूसरा, मध्यवर्ती पहाड़ी। तीसरा, भोजपुरी। चौथा, मगही। सूची 2 में क्षेत्र के नाम हैं। गढ़वाल, पटना, शिमला, गाजीपुर, बिलासपुर। सही उत्तर है ए। निम्नलिखित बोलियों का सही क्रम इस प्रकार है। पश्चिमी पहाड़ी शिमला में, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल में, भोजपुरी गाजीपुर में, मगही पटना में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में रचनाओं के नाम हैं। पहला, अष्टयाम। दूसरा, वीर सिंह देव चरित। तीसरा, रस मंजरी। चौथा, केली काल। सूची 2 में रचनाकारों के नाम हैं। पहला, स्वामी हरिदास। दूसरा, नाभादास। तीसरा, केशवदास। चौथा, रसखान। पांचवा, नंददास। सही उत्तर है ए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित इस प्रकार होगा। नाभादास की रचना अष्टयाम, वीर सिंह देवचरित केशवदास द्वारा, रसमंजरी नंददास द्वारा, केलीकाल स्वामी हरिदास द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में कवियों के नाम हैं। पहला, गुरु नानक, दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास। सूची 2 में जन्म स्थान के नाम हैं। अहमदाबाद, दौसा, बांधवगढ़, तलवंडी, अमृतसर। सही उत्तर है डी।
गुरु नानक तरबंडी में, दादू दयाल अहमदाबाद में, धर्मदास बांधवगढ़ में, सुंदरदास दौसा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में ग्रंथों के नाम हैं भाषाभूषण, अलंकार पंचासिका, विष्णुपद कीर्तन, रसविलास। सूची 2 में रचनाकारों के नाम हैं मतीराम, पद्माकर, जसवंत सिंह, चिंतामणि, रसनिधि। सही उत्तर है सी। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ निम्न प्रकार से सुमेलित होगा। भाषाभूषण जसवंत सिंह द्वारा, अलंकार पंचासिका मतीराम द्वारा, विष्णुपद कीर्तन रसनिधि द्वारा, रसविलास चिंतामणि द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में कवियों के नाम हैं स्वामी हरिदास, मलुकदास, कन्हप्पा, कुतुबन। सूची 2 में प्रवृत्तियों के नाम हैं निर्गुणोपासक, निरीश्वरवादी, मधुरोपासक, भोगवादी, एकेश्वरवादी। सही उत्तर है बी। कवियों और उनकी प्रवृत्तियों का सही युग्म इस प्रकार होगा: स्वामी हरिदास मधुरोपासक, मलुकदास निर्गुणोपासक, कन्हप्पा निरीश्वरवाद, कुतुबन एकेश्वरवादी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में कविताओं के नाम हैं नदी की बांक पर छाया, आज नदी बिल्कुल उदास थी, ठंडा लोहा, कुआनो नदी। सूची 2 में रचयिताओं के नाम हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा। सही उत्तर है बी। नदी की बांक पर छाया अज्ञेय द्वारा, आज नदी बिल्कुल उदास थी, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती द्वारा, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं: मृत्यु के प्रश्न से पात्र, कामाध्यात्म के प्रश्न, युद्ध के प्रश्न से, अपनी दुर्बलताओं से। सूची 2 में पात्र हैं कामायनी का जूझता मनु, संशय की एक रात जूझता पात्र का राम, उर्वशी का जूझता पात्र पुरुरवा, आत्मजयी का नचिकेता से संघर्षरत पात्र जयद्रथ वध का कर्ण। सही उत्तर है बी। निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार सुमेलित हैं: मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र, आत्मजयी का नचिकेता, कामाध्यात्म के प्रश्न से उर्वशी का पुरुरवा जूझता पात्र, युद्ध के प्रश्न से संशय की एक रात का जूझता पात्र रात का राम, अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र कामायनी का मनु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में रचनाकारों के नाम हैं रामधारी सिंह दिनकर, राम कुमार वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह। सूची 2 में रचनाओं के नाम हैं एकलव्य, पथिक, जमीन पक रही है, दिल्ली, बात बोलेगी। सही उत्तर है डी। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ इस प्रकार सुमेलित किया गया है: रामधारी सिंह दिनकर, दिल्ली, एकलव्य राम कुमार वर्मा द्वारा, पथिक राम नरेश त्रिपाठी द्वारा, जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह द्वारा,
बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह द्वारा। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबद्ध कवियों से सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में शुक्ल के कथन हैं, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त उन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। दूसरा, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर है। तीसरा, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। चौथा, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। सूची 2 में कवियों के नाम हैं, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर है सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को इस प्रकार सुमिलित किया जाता है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग से देखा है। निराला द्वारा, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी है जो लोकोत्तर है। महादेवी वर्मा द्वारा, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में उपन्यासों के नाम हैं, नाचो बहुत गोपाल, सूरज का 7वां घोड़ा, मुझे चांद चाहिए, गली आगे मुड़ती है। सूची 2 में वर्ण विषयों के क्रम इस प्रकार हैं, इलाहाबाद का परिवेश, सांप्रदायिक उन्माद, दलित जीवन, रंगमंच और सिनेमा संसार, वाराणसी का शैक्षिक परिसर। सही उत्तर है ए। दिए गए उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ इस प्रकार सुमिलित किया गया है, नाचियो बहुत गोपाल, दलित जीवन, सूरज का 7वां घोड़ा, इलाहाबाद का परिवेश, मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार, गली आगे मूर्ति है, वाराणसी का शैक्षिक परिसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में उपन्यासों के नाम है, राग दरबारी, अंतिम अरण्य, बसंती, कोरजा। सूची 2 में परिवेश है, बहादुरगंज, बस्तर मध्य प्रदेश, गंगौली, सिपालगंज, महानगर दिल्ली। सही उत्तर है डी। निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ इस प्रकार सुमिलित किया गया है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा, सिपालगंज का परिवेश, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा द्वारा, बहादुरगंज का परिवेश, बसंती भीष्म साहनी द्वारा, महानगर दिल्ली का परिवेश, कोरजा मेहरुनिशा परवेज द्वारा, बस्तर मध्य प्रदेश का परिवेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों से सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में कहानियों के नाम हैं, गदल, गुल की बन्नो, पिसनहारी का कुआं, एक ठहरा हुआ चाकू। सूची 2 में पात्रों के नाम हैं, गोमती, मिन्नी, निहाल, मिहिरलाल, गजाधर। सही उत्तर है ए। गदल रांगे राघव द्वारा, निहाल पात्र
गुल की बन्नो धर्मवीर भारती द्वारा मिहिर लाल पात्र, पिशनहारी का कुआं प्रेमचंद द्वारा गोमती पात्र, एक ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश द्वारा मिन्नी पात्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में निबंध संग्रह है बलकम खुद, बबूल और कैक्टस, विचार और वितर्क, कन्यादान। सूची 2 में लेखकों के नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, रामदरस मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह। सही उत्तर है ए। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सही क्रम इस प्रकार है, बकलम खुद नामवर सिंह द्वारा, बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र द्वारा, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा, आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नाटककारों को के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में नाटककारों के नाम है सुरेंद्र वर्मा, हमीदुल्लाह, मुद्रा राक्षस, शंकर शेष। सूची 2 में नाटक के नाम है इतिहास चक्र, पोस्टर, सेतुबंद, मर्जीवा, दरिंदे। सही उत्तर है ए। निम्नलिखित नाटककारों को उनके रचित नाटकों के साथ इस प्रकार सुमेलित किया गया है। सेतुबंद सुरेंद्र वर्मा द्वारा, दरिंदे हमीदुल्लाह द्वारा, मर्जीवा मुद्रा राक्षस द्वारा, पोस्टर शंकर शेष द्वारा, इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा द्वारा। अगला प्रश्न, यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में यात्रा साहित्य के नाम है कितना अकेला आकाश, जहां फव्वारे लहू रोते हैं, आंखों देखा पाकिस्तान, अंतहीन आकाश। सूची 2 में लेखकों के नाम है नाशिरा शर्मा, कमलेश्वर, रमेश चंद्र शाह, नरेश मेहता, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सही उत्तर है ए। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता द्वारा, जहां फव्वारे लहू रोते हैं नाशिरा शर्मा द्वारा, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा, एक लंबी छां रमेश चंद्र शाह द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में सिद्धांतों के नाम है संरचनावाद, अस्तित्ववाद, मूल्य सिद्धांत, यथार्थवाद। सूची 2 में विचारकों के नाम है I.A. रिचर्ड्स, क्लॉड लेवी स्ट्रास, अल्बर्ट कामू, बेनोदेतो क्रोचे, जॉर्ज लुकाच। सही उत्तर है बी। संरचनावाद क्लॉड लेवी स्ट्रास द्वारा, अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू द्वारा, मूल्य सिद्धांत I.A. रिचर्ड्स द्वारा, यथार्थवाद जॉर्ज लुकास द्वारा, अभिव्यंजनावाद बेनोदेतो क्रोचे द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में आलोचकों के नाम है लक्ष्मीकांत वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र। सूची 2 में आलोचना के नाम है भक्ति काव्य और लोक जीवन, नई कविता के प्रतिमान, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। सही उत्तर है ए। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा,
हिंदी साहित्य का 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान द्वारा, भक्ति काव्य और लोक जीवन शिव कुमार मिश्र द्वारा, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्ति बोध द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बोलियों के नाम हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगड़ू, अवधी। सूची 2 में क्षेत्र के नाम हैं बिलासपुर, सुल्तानपुर, आगरा, बिजनौर, करनाल। सही उत्तर है बी। खड़ी बोली बिजनौर में, ब्रजभाषा आगरा में, बांगड़ू करनाल में, अवधी सुल्तानपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य भाषा है अवहट, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। सूची 2 में रचनाओं के नाम हैं भंवर गीत, प्रिय प्रवास, कीर्तिलता, प्रबंध चिंतामणि, मधुमालती। सही उत्तर है डी। कीर्तिलता विद्यापति द्वारा अवहट भाषा, भंवर गीत नंददास द्वारा ब्रज भाषा, मधुमालती मंझन द्वारा अवधी भाषा, प्रिय प्रवास हरिऔध द्वारा खड़ी बोली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। पहला, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई। दूसरा, का तरवड़ पंच बिडाल। तीसरा, करवा बोलना बोलिस नारी। चौथा, मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल। सूची 2 में पंक्तिकार के नाम हैं लुहिपा, कन्हप्पा, खुसरो, नरपति नाल, सरहप्पा। सही उत्तर है ए। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई कन्हप्पा द्वारा, का तरवर पंच बिडाल लुइपा द्वारा, कड़वा बोलना बोलिस नारी नरपति नाल द्वारा, मोरा जोबना नवेलड़ा भयो है गुलाल खुसरो द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां इस प्रकार से हैं। पहला, ओनई घटा परी जग छाहा। दूसरा, आवत जात पन्हैया टूटी। तीसरा, अति मलिन वृषभानु कुमारी। चौथा, कीर्ति भनीति भूति भल सोई। सही उत्तर है डी। ओनई घटा परी जग छाहा जायसी द्वारा, आवत जात पन्हैया टूटी कुंभन दास द्वारा, अति मलिन विश्वभानु कुमारी सूरदास द्वारा, कीर्ति भनीति भूति भल सोई तुलसीदास द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दार्शनिक सिद्धांतों के नाम हैं अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सखी संप्रदाय। सूची 2 में कवियों के नाम हैं जायसी, हरिदास, रैदास, कुंभन दास, तुलसीदास। सही उत्तर है ए। रैदास अद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, कुंभनदास शुद्धाद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, हरिदास सखी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं।